और अब बात करेंगे डेरा इस्माइल खान की, जहां तूफानी हवा और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मकानों की छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स टूट गए, दरख्त उखड़ गए। तफसील जानेंगे अहमद फराज मुगल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जारी मॉनसून का तगड़ा स्पेल। डेरा इस्माइल खान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, शदीद तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। शादी हॉल और मकानात की छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स और दरख्त भी जमीन बोस हो गए। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादिसात। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। जिलाई अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक हुकूमत मुतासिरा आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रही है। कैमरामैन साजिद अक्सी के साथ अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान। गजर के इलाके रावशन में ग्लेशियर फटने की इतला देने वाला वसीयत खान पहली बार मंजर-ए-आम पर समा से गुफ्तगू में सारा का सारा अहवाल बता दिया। तबाही वाली रात की कहानी वसीयत खान की जुबानी के बाद बर वक्त इतला देकर गांव तालीदास के सैकड़ों खानदानों को जिस हीरो ने अपने साथियों से मिलकर बचाया है वो वसीयत खान था। समा पहली बार वसीयत खान तक पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद उनके साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल वाहिद, आप इस वसीयत के साथ मौजूद हैं जिसने बहुत ही बर वक्त इतला दी, जिसके बाद हमने देखा कि बर वक्त एक्शन लिया गया है। तफसील बताइएगा पूरी की पूरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गांव रोशन में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त एक खौफनाक सैलाबी रैला था। उसमें लोगों की जान बचाने में अहम किरदार अदा करने वाले 3 हीरोज़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो आगाज़ करते हैं मोहम्मद वसीयत खान से। क्या देखा, क्या हुआ और आपने क्या किया, तफसील से ज़रा बताएं। मैं और चाचा जो छत पे सोए हुए थे, अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। तो चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। उसके साथ भाई भी आया ऊपर, उसके साथ जिसके छोटे बच्चे भी थे। हम सब निकल कर, एक दारा था ऊपर, दारे में निकले तो हम यूं ही निकलते ही हमारे जो रहाइश थी वहाँ वो सारे आगे निकल गई सैलाब के साथ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। तो भाई के पास मोबाइल भी थी, पिकेज भी थी, तो इसने उस्ताद को कॉल लगाया तो फ़ौरन कॉल लग गई। तो हमने एक किस्सा सुनाया कि सैलाब आई अंदर से, तालीदास वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज है, आप परेशान ना हो। फिर हम उस दरे पे बैठ गए। सारी रात थी, हम सिर्फ खाली जाने थी हमारे पास, बाकी कुछ नहीं था और माचिस भी नहीं थी आग जगाने को, कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। लेकिन बस बर्दाश्त किया, अल्लाह ने सब्र दिया। और साथ में जो हमारे साथ हमारे भाभी थे वो भी, अल्लाह ने उन्हें हिम्मत भी दिया और फिर भी उन पर तकलीफ़ बहुत आई। हमने दुआ पढ़ा, या अल्लाह हमारा मुश्किल आसान करे। फिर अल्लाह ने हमारे साथ एहसान किया। फिर गाँव से कॉल आए कि आवाम ने कहा हम रास्तों से आएंगे, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। तो चाचा ने मना किया, जब तक सैलाब नहीं रुकेगा आप अंदर नहीं आना है। जब सैलाब रुक गया तो फ़िदा साहब ने कॉल किया सबसे पहले मुझे, फ़िदा खान साहब जो हमारा मिनिस्टर है, उसने कॉल करके कहा कि बेटा हेली आ रही है, आप परेशान नहीं हो जाओ। फिर हमारा दिल भी मजबूत हुआ। उसके बाद हेली आ गई, हेली आई और उसने चक्कर लगाया। पहली हेली नहीं रुकी, वहाँ हमें पानी फेंक के गए वो। फिर पानी हमने पी लिया। बाद में 2-3 घंटे के बाद दूसरी हेली आई। उस हेली ने चक्कर लगाई और लैंड किया। फिर हमने पहले भाभी ज़रूरत थे जो हमारे, उनको भेज दिया। तो हम गांव आए तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुई है। बाकी जो मकानात थे, ज़मीन थे, सारे दबे हुए थे। फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया बस। और इस तरह धमाके का आवाज़ सुनकर आपको कैसे पता चला कि झील फट गई? हमें उस टाइम हमें कोई अंदाज़ा नहीं आया सर। हमने कहा कि पहाड़ आया। जब हम दारे पे निकले तो सामने सैलाब आई। फिर हमने उस जगह झील फट गया। फिर सब का ख्याल बस कॉल के ऊपर लग गई। भाई ने कॉल लगाया उस्ताद को। इनको गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से एक शानदार तकरीब रखी जाएगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से ये बताया गया और इनको ऑनर किया जाएगा।
और इनको यहाँ पर बुलाकर हौसला अफजाई की जाएगी। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि केपी में बारिश और फ्लैश फ्लड से अब तक 406 अफराद जाँ बहक और 247 जख्मी हुए। पीटीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त अब तक बारिश, आपको बता रहे हैं कि फ्लैश फ्लड से नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 406 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों में 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 3526 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 577 मुकम्मल तबाह हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामिया ने बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। बिल्कुल, मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर शिगरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी यहाँ पर? जी, गिलगित बल्तिस्तान इमरजेंसी सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 8 अजला में जो है वो कहीं पे तेज़ कहीं पे हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो 27 तारीख तक जारी रहेगा। और इस वजह से जो है वहाँ उन नदी नालों और दिगर जगहों में सैलाब का खदशा है। उसके साथ जो ये बताया गया है कि ख़ासकर वैलीज़ में जो है लैंडस्लाइड, जो सड़कें हैं उसमें लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा खदशा है, जिसकी वजह से लोग जो सफ़र करेंगे वो बड़े एहतियात और सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अपना सफ़र जारी रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है दरियाई गिलगित, चूँकि रोशन में जो ग्लेशियर और बस की वजह से झील बनी थी उससे पानी का जो है ओवरफ्लो शुरू हो गया, जो कि इस वक्त दरिया का पानी जो 2 रोज़ पहले तक बिल्कुल ये आधा रह गया था, अभी ये अपने फुल पोजीशन में आ गया है जहाँ तक इसका लेवल था। बुलंद इलाके हैं, 5000 मीटर तक वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है, जिसको माहिरीन जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तशबीह देते हैं कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी बर्फबारी हो रही है। नाजरीन, 10वां दिन है, लोगों के पास साफ पानी है ना ही खुराक। इंतजामिया सिर्फ डाटा जमा करने पर लगी है। सुआत में सैलाब मुतासिरीन हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि लोगों के पैरों में इन्फेक्शन हो चुका है, वबा फैल रही है। इमदाद की ज़रूरत आज है ना कि 10 दिन बाद। मुंतखब नुमाइंदों ने आफत में बुरी तरह मायूस किया। अभी तक ना साफ पानी लोगों को मिल रहा है, ना फूड मिल रहा है, बिजली भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं है। आप सेकंड फेज का काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। फर्स्ट फेज का काम कर ले, लोगों को हाइजीन किट्स प्रोवाइड कर ले, लोगों को साफ पानी प्रोवाइड कर ले, लोगों को फूड प्रोवाइड कर ले। आज 10वां दिन है, लोगों के पैरों में इन्फेक्शंस हो गए हैं, ना आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप बैठे किस लिए है? 10 दिन बाद जब निज़ाम जिंदगी अगर 15-20 दिन में ठीक हो जाए तो फिर हम आपके राशन का क्या करें, फिर हम आपकी इमदाद का क्या करें, और फिर हम आपके अप्रोच का क्या करें? मुझे तो अभी चाहिए, इधर के लोगों को तो अभी मसला है। जिस तरह उन्होंने आफत में हमें मायूस किया है, तो उसके बाद उसको यहाँ आने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। दरिया सतलुज में गंदा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट से बढ़ गई है। पानी का अखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कसूर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक महर इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा अशफाक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज के इलाका बिक्कीवेंड में मौजूद हूँ। बिक्कीवेंड के मेन रास्ते पर खड़ा हूँ। अगर आप मेरे अक्कब में देखें तो आपको पानी एक साइड से दूसरी साइड पर क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त ये जो इलाके हैं इनका ज़मीनी जो रास्ता है वो मुनक़ता है। ये मब्बो की, बिक्कीवेंड, हाकू वाला, ये जो इलाके हैं इनके जो ज़मीनी रास्ते हैं वो पानी ने बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। वो अपने जानवर और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से ऊंचे टेलों पर शिफ्ट हो चुके हैं। अगर बात की जाए ज़री नुकसान की तो उसका इस वक्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दरमियाने दर्जे का सैलाब है, अगर ये ऊंचे दर्जे में जाता है तो यहाँ के जो 72 से ज़्यादा गांव हैं वो ज़ेरे आब आएंगे और उनके लिए जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ और तेज़ करना पड़ेंगी। जी, भिम्बर में तूफानी बारिश, मेन बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नुकसान का खदशा है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा जाहिद हुसैन से। जाहिद, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप यहाँ पर, बताइएगा।
देखिए जी, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने बिम्बर में जल थल एक कर दिया है। शदीद बारिश के बाद बिम्बर के मेन बरसाती नाला में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने से पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। अगर बरनाला बाज़ार के हवाले से बात की तो बरनाला बाज़ार में निकासियाब का खास ना बंदोबस्त होने की वजह से बरनाला बाज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी खड़ा गया, जिससे मकामी ताजर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शदीद बारिश के बाद नदी नालों में पानी के बहाव को तेज़ होने की वजह से एक जो बड़ा ऑयल टैंकर है वो भी पानी की नज़र हो गया था, जिससे मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू कर लिया है। अगर बिम्बर के पहाड़ी इलाका जात की बात की जाए, जिसमें खास करके थोप पतरी बंडाला समानी, वहाँ मुसलसल शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगानी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर बिम्बर चौधरी हक नवाज ने खास करके इस खराब मौसम में सियाह और शहरियों को भी पहाड़ी इलाका जात का रुख न करने की हिदायत जारी की है। महकमा मौसमियात की जानब से मजीद बारिशों की पेशगोई का भी अमकान जाहिर किया गया है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं। इस्लामाबाद में हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और लाहौर से अपडेट हासिल करेंगे सामिया सईद से। अलीना, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा इस्लामाबाद में कहाँ कितनी बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है? महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही है इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात भी जमा हो गया था, जो कि अब तो निकल चुका है। और इस वक्त तो इस्लामाबाद में धूप है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से 23 से 30 अगस्त तक शदीद तूफ़ानी बारिशों का मुल्क भर में बताया गया और उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इन तूफ़ानी बारिशों में आवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। NDMA की जानिब से बार बार अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान जो है वो नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का भी खदशा है, साथ लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। और जो शहरी हैं उन्हें ये कहा जाता है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इन बारिशों के दौरान जो है वो गुरेज करें और ख़ुद भी अपना ख्याल रखें और बाकी दूसरे लोगों को भी यही तायद करें कि वो एहतियात करें। जी, ये बड़ी ज़रूरी बात है अलीना जो अभी आपने की है कि शहरी ख़ुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी यही तलक़ीन करें। और यकीनी तौर पर जैसे कि मौसम की सूरत हाल शहर इक़्तिदार में क्या है वो हमने आप तक पहुँचाई। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और कुछ यही सूरत हाल सामिया सईद से जानने की कोशिश करते हैं। सामिया, आप बताइएगा, लाहौर में आप मौजूद हैं, कैसा मौसम है? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह सवेरे मौसलाधार बारिश हुई और उसके बाद रिमझिम का सिलसिला जारी हुआ। थोड़ी सी ब्रेक आने का सिलसिला जारी हुआ तो जो स्याह बादल मौजूद थे आसमान पर तो वो अभी भी शहर के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की सूरत में बरस रहे हैं। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो ये सिलसिला है ये 27 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून का 8वां स्पेल है जिसमें शदीद बारिशें भी मतवक्का हैं। पंजाब के बलाई इलाके मरी, गिलियात, अटक और चकवाल में तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। लेकिन अगर लाहौर के इलाकों की बात करें तो दिन भर वक्फे से यूं ही बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई है। मौसम खुशगवार है, हवा चलने का सिलसिला भी 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जारी है और अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का कोई वाक़या जो एरिया है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक और PDMA की जानिब से अभी से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो शदीद भी बरस सकती हैं। तो शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं उनका भी इजहार कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सामिया सईद हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी और इस्लामाबाद से साथ हासिल था अलीना शाहिद का। तो अब आपको बताएं कराची की सूरत हाल। तो कराची का रुख करते हैं, जहां महकमा मौसमियात ने आज भी बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त कराची का मौसम कैसा है जानते हैं इकरा अवान से। जी इकरा, मौसम की मंजरकशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम खुशगवार है और वक्फे से तेज और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात हैं और साथ ही साथ कराची की आवाम हो जाए तैयार, क्योंकि 27 अगस्त से मानसून बारिशों का अगला स्पेल शहर कायद पर असरअंदाज होगा और कहा जा रहा है कि उस स्पेल के तहत शहर कायद में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। जुनूब मगरबी सिंध से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 83% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा चंद रोज तक मौसम खुशगवार रहेगा और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी